फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर की। यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है अभी अभी पावर सेक्टर के लिए। क्या है ये खुशखबरी और इसका क्या फ़ायदा होने वाला है अदानी पावर और टाटा पावर को? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों कंपनियाँ नॉन फॉजिल फ्यूल्स और फॉजिल फ्यूल्स दोनों में काम करती है। और ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही दमदार है। इसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो भी इन दोनों स्टॉक में निवेश करेगा उसको बहुत ही शानदार रिटर्न मिलने वाला है। वैसे तो आपने देखा होगा पिछले 2 साल पहले जिसने भी इन दोनों स्टॉक में निवेश किया होगा उनको बहुत ही बम्पर रिटर्न मिल चुका है। और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट भी किए थे कि इनमें आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। आने वाले समय में ये बहुत तेज़ी से आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देंगे। इसके पीछे बहुत सारी वजह है। साथ में जो इन्होंने अपना रिजल्ट पेश किया उसमें बहुत सारी पॉजिटिव बातें, इन सारी बातों को जानेंगे। और इस गुड न्यूज़ के बाद क्या हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्या है बाजार की संभावना, क्या इस समय बाजार में तेजी की संभावना बन रही है। जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले 18 महीनों के बाद फ्राइडे के दिन बहुत ही शानदार तेजी हमने बाजार में देखी, करीब 1500 पॉइंट की। और ये तेजी क्या इशारा कर रही है, क्या बाजार में अब तेजी की दौर शुरू हो जाएगा, क्या हमने बॉटम अपना बना लिया है, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा पिछले 2-3 महीनों से सबसे बड़ी तकलीफ थी कोल्ड शॉर्टेज की। इतनी ज़बरदस्त कोल्ड शॉर्टेज हो गई थी और कई राज्यों में तो आपको पता होगा बिजली मिल ही नहीं रही थी। लोगों को पूरे दिन भर बिजली से जूझना पड़ रहा था और ऐसे गर्मी के समय में। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी एक तो कि यहाँ पे लगातार गर्मी की वजह से लोगों ने AC खरीदने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से भी बिजली कंजम्पशन बढ़ा। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कोल्ड शॉर्टेज होने लगी और इसके पीछे वजह है कोविड का इफेक्ट पूरा खत्म हो गया धीरे धीरे, तो सारी कारोबारी गतिविधियाँ शुरू हो गई है। तो ऐसे में बिजली का खपत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो बिजली की खपत बढ़ी उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे कोल शॉर्टेज हो रही थी। ऐसे में गवर्नमेंट ने एक बड़ा निर्णय लिया। गवर्नमेंट ने जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट थे उनको बोला कि आप कम से कम 10% इंपोर्टेड कोल इस्तेमाल कीजिए, उसको साथ में मिक्स कीजिए। और उन्होंने एक और बड़ा निर्णय लिया कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट जो बंद है उनको सबको शुरू करना है। यानी कोई भी कोल पावर प्लांट चाहे वो लॉस में चल रहा हो उसको भी कामकाज अपना शुरू करना है और 24 घंटे बिजली का उत्पादन करना है। इसके लिए उन्होंने सरकार से भी कहा और साथ में RBI से कहा कि इनको सुलभ लोन प्रोवाइड किया जाए, यानी कम से कम प्राइस में इनको लोन दिया जाए, इनके लिए राहत के द्वार खोले जाए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कोल के माध्यम से बिजली का उत्पादन कर सके। और इसका नतीजा हमें सामने अब देखने को मिलने आ गया, हमारे सामने आ चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। हमारे जितने भी पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक पावर प्लांट्स हो या इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट हो, उन्होंने कमाल कर दिया है। एक तरह से कहे तो कीर्तिमान स्थापित किया है। यहाँ पे जो हमारे डोमेस्टिक पावर प्लांट्स हैं उन्होंने जो टोटल बिजली का जनरेशन किया वो 143 MU किया है, जबकि पिछले साल इस पीरियड में वो 66 MU था। लोग आप देखोगे लगभग दुगुना हो चुका है। और यहाँ पे इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट है, उनके हिसाब से भी जो इनका प्रोडक्शन है वो बढ़ चुका है, तो 160 MU तक पहुँच गया जो पिछली बार 145 MU था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट है, उन्होंने मई महीने में जो टोटल प्रोडक्शन किया वो 303 MU का है, जबकि आप देखो तो पिछले साल ये 211 MU था। तो ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ोतरी है। और अगर हमारे डोमेस्टिक पावर प्लांट की बात करें तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कमाल किया है। यहाँ पे देखोगे तो बिजली का जो उत्पादन निकल के आया वो है 3244 MU, जबकि पिछले साल ये 2465 MU था। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और जिससे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे पावर कंपनियों ने कमाल कर दिया और इसके पीछे है गवर्नमेंट की मंशा। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश की थी जिसका नतीजा यहाँ में देखने को मिला है। रेलवे ने भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए थे, उन्होंने बहुत सारी अपने फेरे बंद करके ज़्यादा से ज़्यादा कोल है जो सप्लाई की थी, उस वजह से भी आप देखोगे बिजली का जनरेशन लगभग पिछले साल के मुकाबले डबल हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो लगातार कोशिश जारी थी और इसका फ़ायदा हमें देखने को मिला। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ये जो अब देखो कि बिजली का उत्पादन जो डबल हुआ है तो इसका फ़ायदा भी मिलने वाला है जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनको। और जो बिजली का उत्पादन करते हैं उसमें अदानी पावर और टाटा पावर मुख्य है। हिंदुस्तान की ये 2 बड़ी कंपनियां जिनका पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे इनका आप देखोगे तो डिस्कॉम है और इनका कारोबार बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ऐसे में इनको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। आप आओगे देखोगे अगली बार जब इनका रिवेन्यू और प्रॉफिट अगले हमें Q1 में इसका असर देखने को मिलेगा और बहुत ज़बरदस्त इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। आपने इस देखा ही होगा इस बार भी अदानी पावर ने तो कमाल ही किया, बहुत ही ज़बरदस्त जंप लगाया उनके प्रॉफिट में, लेकिन आने वाला Q1 और भी शानदार हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है इन दोनों सेक्टर के लिए और इन दोनों शेयरों के लिए। आप समझ लो कि इस सेक्टर में आपको इस समय इन्वेस्टमेंट आपको इस समय करना ही चाहिए। अब हम चलेंगे टाटा पावर कंपनी की तरफ। तो यहाँ पे स्टॉक 233 पर आ चुका है, जहाँ पे 2.10% की हमें तेज़ी देखने को मिली फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें
तो 8 मई 2020 को ये मात्र 28 के आसपास था, यानी 2 साल पहले ये मात्र 28 रुपये का स्टॉक था, जो अभी 233 पे। तो आप देखोगे बहुत ही बम्पर रिटर्न मिला है लोगों को, इसने मालामाल कर दिया, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है स्टॉक। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल पहले यानी 52 वीक का इसका लो 66 रुपीज़ का है और 52 वीक का हाई इसका 298 का है, और आप 300 तक स्टॉक जाके आ चुका है, फिलहाल 233 पे। बिल्कुल यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। इन्होंने जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश किया बहुत ही बेहतरीन है। रिवेन्यू 11.96 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे 18.10% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 503.11 करोड़ रुपीज़ की है, जहाँ पे 28.04% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.21% है, जहाँ पे 8.51% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पेश किया है क्वार्टर 4 का। अब इनके रिवेन्यू को देखें क्वार्टर दर क्वार्टर, तो दिसंबर 2020 में इनका 7,598 करोड़ रुपीज़ का जो रेवेन्यू था वो मार्च 2021 में बढ़कर 10,127 करोड़ रुपये तक पहुंचा। जून 2021 में 10,130 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू। सितंबर में कुछ कमी आई 9,810 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, लेकिन दिसंबर में फिर से बढ़ोतरी हुई और 10,930 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला। तो आप देखोगे पिछले दिसंबर से दिसंबर में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है इनके रेवेन्यू में। अब बात करें प्रॉफिट की, तो दिसंबर 2020 में 248 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, मार्च 2021 में 393 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, जून 2021 में 391 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट और सितंबर में 422 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2021 में 426 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। तो पिछले दिसंबर से दिसंबर में देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त जंप लगा इनके प्रॉफिट में, जो इशारा है कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और वाकई बहुत मजबूत है टाटा पावर। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 89% बाय की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 230 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 227 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 224 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 236 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 238 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 241 तक भी जा सकता है। और मुझे लगता है ये पुराने अपनी हाई कोड तोड़ के जल्दी ही 300 को पार करेगा, और अगर आप इसको सिर्फ 3 साल के लिए होल्ड करोगे तो 1000 को आराम से टच कर जाएगा। बहुत ही मजबूत स्टॉक है और आने वाले 2030 तक नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि कोल डिमांड पीक पर होगी। तो ऐसे में जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट वाली कंपनियां उनका भविष्य तो उज्ज्वल है। ऐसे में आपको निवेश तो टाटा पावर में करना ही चाहिए। चलते हैं अदानी पावर की तरफ, तो 312 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा, बहुत ही तेजी से स्टॉक भाग रहा है और लगातार आपको मालामाल कर रहा है। इसकी भी प्राइस देखें तो लगभग वैसे ही इसने भी रिटर्न दिया है, यानी 8 मई 2020 को ये भी 29.90 यानी 30 रुपये के आसपास स्टॉक था, ये 312 पे पहुंच गया। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया, जिसने भी इस पर भरोसा किया उसको बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है। और ये स्टॉक मैंने आज सजेस्ट नहीं किए, बल्कि पिछले 1-1.5-2 साल से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए। जिसने भी मेरा बातों पर भरोसा करके निवेश किया होगा उसको आज बहुत ही शानदार रिटर्न मिल रहा है। पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो भी दोनों की लगभग सेम है। ये भी 70 रुपीज़ के आसपास था, 50 रुपये का लो है इसका, और 312 इसका 50 रुपये का है जो रिसेंटली इसने बना दिया है। अब यहाँ पे इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट को हम देखें तो मार्च 2021 में 6,374 करोड़ रुपीज़ का इसको रेवेन्यू मिला था, जून 2021 में 6,569 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, सितंबर में कुछ कमी आई 5,184 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, दिसंबर में 5,361 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, जो मार्च में तो जबरदस्त जंप लग गया 2022 के 10,590 करोड़ रुपीज़ का बम्पर रेवेन्यू मिला है। तो बहुत ही शानदार, यानी लगभग दुगना हुआ यहाँ पे रेवेन्यू। बात करें प्रॉफिट की तो मार्च 2021 में 13.13 करोड़ रुपीज़ का मामूली सा प्रॉफिट था, जून 2021 में 278 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, सितंबर में कंपनी को 231 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, दिसंबर में कंपनी फिर से थोड़े से प्रॉफिट में आ गई, यानी 218 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन मार्च 2022 में तो कंपनी ने कमाल ही कर दिया, यहाँ पे 4,645 करोड़ रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ। ये बात अलग है कि यहाँ पे इनको एक मुश्त बड़ी रकम भी मिली है और जब इनका पुराना सेटलमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप देखोगे तो प्रॉफिट और रेवेन्यू इस बार बहुत ही शानदार बढ़ा है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि कंपनी ने कमाल किया और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। अगर क्वार्टर 4 के रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू 10.6 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे 66.28% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम देखें तो इनकी 4.65 थाउजेंड रुपीज़ निकल कर आई है, जहाँ पे 9,999.99% की ईयर ऑन बेसिस पे बम्पर बढ़त देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका 43.83% है, जहाँ पे 9,999% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला है और इसके दम पे कह सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये काफ़ी मजबूत स्टॉक है, आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। अगर आप देखोगे इसके पिवट लेवल को तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 307 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूट गया तो 302 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 300 तक जा सकता है। अभी भी गिरावट में 300 के नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 314 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 317 की प्राइस देखने को मिलेगी और ऊपर गया तो फिर 321 तक जा सकता है। और मुझे लगता है कि मंडे को भी अपर सर्किट लगेगा, तो बिल्कुल बहुत ही शानदार स्टॉक है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का तो बिल्कुल निवेश करें, आने वाले 3 साल में ये भी 1000 को टच करने वाला है। ये दोनों स्टॉक बहुत ही शानदार है, आने वाले समय आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके
एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।